पृथ्वी तत्व आपका कैसा है और रूट चक्र आपका कैसा है, उसी से पता चल जाएगा मंगल। ये साल मंगल का है। आज की दुनिया, कलयुग की दुनिया, इसमें एनर्जीज भी वर्क करती है, इसमें प्लैनेट्स भी वर्क करते हैं, इसमें आपकी लक भी वर्क करता है और आपके कर्मा भी वर्क करता है और ब्लेसिंग्स भी वर्क करता है। ठीक है, तो ये साल अंत का है। कुंभ के टाइम से आप देख लो, जैसे ये साल लगा तो सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है आप देख लीजिए। अर्थक्वेक्स आएंगे, युद्ध ने चल ही रहे हैं, एक्सीडेंट्स के रूप में मारे जाएंगे। अभी वाला जो ये समय चल रहा है मंगल और केतु की युति के साथ साथ में अंगारक योग तो बन ही रहा है, वो भी लियो के साइन के अंदर। ये ऐसा टाइम है कि कलयुग की जो समाप्ति बोलते हैं ना, कल्कि का अवतार हो चुका है। दिस इज कॉल्ड अवतार। यस। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे साथ हैं एक ऐसी पर्सनालिटी जो सिर्फ एस्ट्रोलॉजर नहीं, एक हीलर, एनर्जी मास्टर, वास्तु एक्सपर्ट और स्पिरिचुअल गाइड भी हैं। शी इज़ द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ AIAC and LGT and she specializes in face reading, aura reading and voice reading. तो बहुत कुछ है आज की हमारी गेस्ट में। सो प्लीज़ वेलकम डॉक्टर एस्ट्रो मेघा शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज़ में। तो दोस्तों, मेघा ने न सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी लोगों को हील और गाइड किया है और अपने यूनिक स्पिरिचुअल टूल्स से। और आज वो हमारे साथ है हमारे इस एपिसोड में मिथ्स एंड फैक्ट के। हम जानेंगे उनसे कुछ हिडन ट्रूथ्स और हीलिंग सीक्रेट्स के बारे में। मेघा, इट्स सच अ प्लेजर कि सच अ मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी इज़ हियर विद अस टॉकिंग टू मी टुडे। तो मेघा, सबसे पहले मेरा सवाल, आपके नाम के साथ में बहुत सारे टाइटल्स जुड़े हैं। वास्तु भी है, रेकी भी है, कॉफ़ी कप रीडिंग भी है एंड सो मेनी सच थिंग्स विच प्रॉब्ली आई एम तो नॉट नोइंग अबाउट इट। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी इस जर्नी की शुरुआत हुई कहाँ से? मैं जब छोटी थी तो बचपन से मुझे हर चीज़ का इंट्यूशंस हो जाता था और मेरे घर वाले बड़े डरते थे। स्पेशली मेरे दादाजी बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर भी थे और आयुर्वेदाचार्य थे। तो वो जब भी घर से बाहर निकलते, जब मैं 3 साल की थी तो चित्रकूट में मुरारी बापू की कथा हुई, मैं वहाँ गई। तो वहाँ पे एक ऐसा इंसिडेंट हुआ और मैंने उस व्यक्ति को वो बात बोली तो लोगों ने कहा कि भाई आपके घर में तो साक्षात देवी है। तो जिस चीज़ पे बच्चे थे यार, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, बता दिया। मैं जब 3 साल की थी तो मैं जब बताती थी लोगों को धीरे धीरे, और मेरा दूर दूर तक कोई, मैंने ये नहीं था कि नहीं मुझे इसी फील्ड में आना है। तो मैं बताती थी छोटा छोटा, कुछ भी किसी ने कुछ हो रहा था सबसे पहले बताती गई। एंड 2008 में मैंने ऋषि संस्कृति की दीक्षा प्राप्त की गायत्री पीठ से हरिद्वार में। वहाँ पे मैंने स्पेशलाइजेशन किया पामिस्ट के अंदर। एंड जब भी मैं आती सबके हैंड्स देखती, क्योंकि दिस इज़ अ राइट पाथ और दिस इज़ अ फ्यूचर पाथ। तो इसी तरीके से धीरे धीरे मैंने लोगों का देखना स्टार्ट किया और मैंने लोगों के बारे में बताना स्टार्ट किया। ये तो स्टार्ट हुआ उससे पहले मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना है या वो करना है, क्योंकि जस्ट बिकॉज है क्योंकि हमें हमारी डेस्टिनी पता नहीं होती आगे लिखा क्या होता है। लेकिन जो लिखा होता है वो हमें लगता ही नहीं कि वो चीज़ कभी ट्रुथ होगी, और जो नहीं लिखा होता है वो हमेशा होता है और वो सबके साथ होता है। तो शुरुआत यही हुई कि मैंने काफ़ी कंपनीज़ में भी काम किया। मैं मिस दिवा ऑफ इंटरनेशनल भी रही हुई हूँ, एक्टर भी रही हुई हूँ, मेरा बिग बॉस के अंदर भी सिलेक्शन हुआ, सर्वाइवल में हुआ। इतनी चीज़ें मैंने की हुई है कि बात करें तो बहुत टाइम निकल जाएगा। बट आपने बहुत अच्छा कि भाई इतने सारे टाइटल्स आपने कैसे लिए। मुझे कोई भी चीज़ न्यू चीज़ें, टेक्निक्स को एनहांस करने का बहुत वो था और मैंने हर दिन रिसर्च किया, क्योंकि बिना रिसर्च के आप कुछ नहीं कर सकते। मार्केट में बहुत बुक्स है, हर कोई एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, लेकिन रियल एस्ट्रोलॉजी होती क्या है। एस्ट्रोलॉजी को हमने साइंस के साथ फैक्ट्स में डाला और वहीं से चालू हुई ये सिलसिला। और 2008 के बाद में मैं जगत गुरु शंकराचार्य से दीक्षित हुई एंड मेरे पाद गुरु हैं श्री श्री रविशंकर। तो इसी के साथ साथ में मैंने जितने भी अपनी पामिस में स्पेशलाइजेशन किया, वास्तु है, अलग अलग टूल्स हैं, अपने साइकिक रीडिंग्स होते हैं, वॉइस रीडिंग्स होती हैं। हम जब बात करते हैं तो उसमें क्या बहुत सारी स्पीच के भी
कहते हैं ना परत होती है, लेयर डायमेंशन सेट होते हैं, तो वॉइस का सीक्वेंस होता है। आप तो खुद एक वॉइस ओवर रही हुए हैं, तो आपको तो इस बारे में ज़्यादा पता होगा। Being so expert in all these things is something which is really, really amazing. That's really, I mean, that's appreciable. देखिए क्या होता है, कुछ शो में अपनी आके कहानियाँ बताना बहुत लोग, बहुत कुछ लोगों को लगेगा कि भाई हम अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं। देखिए हर औरत की एक जर्नी है, हर इंसान की एक जर्नी है, डेस्टिनी उसको कहाँ लेके जा रही है। हीलर, सच्चा हीलर वही है जो अपनी जर्नी को एक एग्जाम्पल सेट करे और उसको अपना उस इमोशन को उस टाइम पर अपना कॉन्फिडेंस बनाए, तो वो लोगों को हील कर पाए, उनको खुशियाँ दे पाए। और यूनिवर्स ने इस चीज़ के लिए हमें चुना और इतनी चीज़ें हम लोग ने कर डाली। इसके बाद में बहुत सारी चीज़ें लास्ट ईयर मैंने अपना कंप्लीट किया अल्टरनेटिव मेडिसिन्स में मैंने किया हुआ है, जिसमें हम होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक के थ्रू लोगों को ठीक करते हैं इस चीज़ों की चीज़ें। एंड रेकी मैंने कृति वज़ीर हैं मेरी जो दी हैं, उनसे मैंने सीखा बहुत सारी ऐसी चीज़ें। गुरु ब्लेसिंग्स कहते हैं, ब्लेसिंग्स के पीछे आप बहुत कुछ सीख जाते हो। तो वही है कि वॉइस कहते हैं ना, पहले साधु संत महात्मा बहुत एकदम पीस में चल जाते थे और अचानक से उस मौन को बाहर निकलने में टाइम लगता था। तो जब वो बाहर आता है एक चीज़ का, और जब जैसे वो पहला वर्ड बोल देता है, उसी से पता चल जाएगा कि अब ये किस वॉइस से हमको हील करने वाला है और किस तरीके से ऐसा होगा। मुझे थोड़ा सा एक होता है ना कौतूहल हुआ जानने के लिए कि ये कॉफ़ी कप रीडिंग क्या होती है, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए अपन सबको पता है कुर्ग में बहुत ज़्यादा कॉफ़ी मिलती है, वही एक सब चीज़ें हैं, नंबर ऑफ़ द बेस्ट इंडिया, वर्ल्ड लार्जेस्ट। कॉफ़ी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पूरे शरीर को हील कर देती है, क्योंकि सब लोग लवर्स को कॉफ़ी, राहु का प्रैक्टिकल कारक होता है, सैटर्न को भी डिपेंडेंट करता है। कॉफ़ी को हम ट्रांसमोग्राफी भी कहते हैं, ये ड्राई भी होती है और वेट भी होती है। मान लीजिए आपने कॉफ़ी पी है, इंस्टेंट कॉफ़ी पी है, उस टाइम पे, अभी हम इसमें आप प्रैक्टिकल भी करके देख सकते थे, लास्ट टाइम पे हमने किया भी था। उसमें क्या होता है कि आप 2 पॉट्स में डालिए और कॉफ़ी के अंदर आपका उस टाइम आपने इंस्टेंट क्या क्वेश्चन पूछा है, उसी टाइम पे वो ट्रांसमोग्राफी के थ्रू आपको उस एनर्जी के बारे में बहुत अच्छे से बताया जा सकता है। तो दिस इज़ कॉल्ड ऑफ कॉफ़ी कर्म, इज ए एनर्जी। आपकी स्किन को वो बहुत ग्रोथ करता है। बीपी में हम कॉफ़ी पीते हैं, मॉर्निंग में लोग ब्लैक कॉफ़ी क्यों पीते हैं, एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, कि जाने से पहले प्री वर्कआउट सब लोग बोलते हैं ना, ब्लैक कॉफ़ी ले लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं, जिससे हमारी एनर्जी बूस्ट होती है। लोग कोल्ड कॉफ़ी पीना बहुत पसंद करते हैं, चॉकलेट्स भी कॉफ़ी के अंदर, बोले हर चीज़ कॉफ़ी इसमें पसंद होता है। तो कॉफ़ी का पार्टी अलग है। तो कॉफ़ी भी 2 तरीके से रीड की जाती है। एक तो होती है सिंपल, जो मैंने आपको बताया कि आपके पीने के बाद देख लिया। एक ऐसी होती है कि आप यहाँ बैठे, मैंने आपके सामने उस टाइम पे बीन्स डाली, कॉफ़ी की फिल्ट्रेशंस वाले, एक तो जो बीन्स है वो डाला, और उसी में देखकर हमने ड्राई और वेट से आपने क्वेश्चन पूछा, आपका इंस्टेंट फ्यूचर वो बता देगा। दिस कॉल्ड ऑफ कॉफ़ी कप। जैसे कि आपने कहा कॉफ़ी हील करती है, तो दिस इज गिविंग मी अ वेरी वेरी पॉजिटिव वाइब्स अबाउट कॉफ़ी। देखिए बेनिफिट्स भी देती है, और क्योंकि हम मिथ की बात करें, ये शो एक मिथ पे है, तो हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स से बता सकते हैं। ज़्यादा कॉफ़ी पीने से हमको कैफीन बढ़ जाएगा, कैफीन बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम होगी, हमको एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, हाइपरटेंशन होगी, और हम जानते हैं कि रात में अगर हमने कॉफ़ी पी ली तो हमें नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि दिस इज एडिक्शन फॉर दैट। बट कोई भी चीज़ थोड़ी थोड़ी। अब इसके बारे में भी कुछ बताइए कि व्हाट इज दिस टी लीफ थेरेपी है। टी लीफ बेसिकली एक आयुर्वेदिक नेचुरल प्लांट होता है, जिसे हम तुलसी भी बोलते हैं। तुलसी जिंजर टी जो हम पीते हैं, तुलसी का भी, और टी लीफ भी होती है। टी लीफ एक ऑर्गेनिक, एक आप बोल सकते हैं पौधे से निकली हुई, उसके अंदर सीड्स टाइप के बीजेस होते हैं, और इसके बहुत प्यारे कार्ड्स भी होते हैं, ऑर्कल डेक्स मतलब कार्ड्स। तो इसके अंदर भी सेम वैसा ही है, टी लीव्स होती हैं। अगर आपने चाय पी है, बस फ़र्क ये है कि अभी तक कॉफ़ी के ऊपर लोग कॉफ़ी का रीडिंग्स बाहर आ गया, टी लीफ का रीडिंग अभी इतना बाहर नहीं आया है। कॉफ़ी का मैंने खुद से इस चीज़ों को किया, टी लीफ अभी बाहर नहीं आया। टी लीफ के ऑर्कल कार्ड्स बहुत, जैसे आउल का हो गया, माउंटेन्स का हो गया, ये शो करता है वैलीज़ का, क्योंकि देखिए ये सब चीज़ें जो मिलती है वैलीज़ पे मिलती है। कोई भी औषधि जो होती है वो माउंटेन्स और फॉरेस्ट और इधर की तरफ ज़्यादा मिलती है, तो ये वहीं से निकली हुई एक पार्ट होता है। तो इसमें अलग अलग होता है, बर्ड्स के साइन होते हैं, सिग्नेचर फेयर्स, अपने व्हीकल्स के साइंस होते हैं, तो उसके थ्रू हम
एक तो प्रोडिक्ट करते हैं, बहुत प्यारे ऑकल्स कार्ड होते हैं, काश मैं वो कैरी कर पाती। और इसी के साथ सेकंड जो पॉइंट है, जो अपनी टी लीफ कार्ड रीडिंग है, वो छोटी छोटी कहते हैं ना, सौंधी सौंधी उसकी खुशबू, और वो पी के, क्योंकि ज़्यादातर जैसे टी लवर्स हैं वैसे ही कॉफ़ी लवर्स हैं, तो टी जो चाहिए, लेकिन उससे क्या होगा, आपके अंदर जो हम जो ये कैफीन वाली चीज़ें पी रहे हैं वो नहीं पी के अगर हम उसको पीते हैं तो हमारी जो 7 चक्रास की बॉडीज़ है और हमारी जो पूरी बॉडी है उसका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और हमारे अंदर जितनी भी टॉक्सिन्स होते हैं वो उससे निकलते हैं। तो वो है टी लीफ गार्डन। वी ऑल नो टी और कॉफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। पहाड़ों पे होने की वजह से या हिल्स पे होने की वजह से उनमें कहीं ना कहीं एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, विच इज़ लाइक कनेक्टिंग टू योर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ऑल्सो, टू द एनर्जी पॉजिटिविटी ऑल्सो। एम आई गोइंग इन द राइट डायरेक्शन? मेरे ख्याल से स्ट्रेस रिलीफ कर रहा है, आपकी एंजाइटी दूर कर रहा है, आपको एनर्जी दे रहा है, कॉम्प्लीमेंट आपकी बॉडी के अंदर। आपको अगर सबसे ज़्यादा इंसोमिया का बहुत प्रॉब्लम है, आपको नींद नहीं आ रही है, ठीक है, इनसिक्योरिटीज़ बहुत हो गई है, आपके अंदर इन्फिनिटी बहुत ज़्यादा आ गई, तो इन सब चीज़ों को कैसे अपील करोगे अपने? आप दिन लोग जम्बे जा रहे हैं, उनको हर 2 घंटे में कुछ तो चाहिए, आजकल प्रोटीन शेक चाहिए। जैसे हम कार चला रहे हैं तो डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स वाली आ गई तो उसको चार्जिंग के लिए चार्जिंग पॉइंट चाहिए ना। तो उसी तरीके से इन सबको चार्ज करने के लिए, क्योंकि बिना वही वाली बात, बैटरी नहीं चार्जर के कुछ भी नहीं हो सकता, और उसको जब हम इनटेक करेंगे अपनी बॉडी में तो हम उससे जो लोग बहुत टाइम से बीमार होंगे ना, वो अगर इस चीज़ को पिएंगे या उस चीज़ को करेंगे तो उससे हर चीज़ रिड्यूस होंगी। तो आयुर्वेदिक पॉइंट और नेचुरल केयर पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे अब जानना चाहूँगी कि रेकी में एनर्जी किस तरह से काम करती है? रेकी एक ऐसी चीज़ है, ऐसी टेक्निक है जापान की, जिसके अंदर हम लोग बहुत टाइम से किसी चीज़ से आप बीमार चल रहे हैं, असलियता का पता चलना। आप मेरे पास आए, बहुत जगह से आपने इलाज करा लिया, बहुत एनर्जी आपकी लो है, अब वो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या करें? पहले के ज़माने में ऋषि मुनि जो हैं पर्वत चुनते थे अपनी साधना करने के लिए, कोई भी ग्राउंडेड जगह चुनते थे, हिमालय चुनते थे, या नदी के पास चुनते थे, या फिर एक ऐसी जगह जहाँ आसपास कोई आ ना पाए, तो उसका मतलब होता था साधना। इसी के अलग अलग पार्ट होते हैं रेकी के टूल्स में। शुरू में हम जब रेकी सिखाते हैं और रेकी जब देते हैं, उससे पहले उसकी बॉडी को क्लिजनिफाई किया जाता है। इसके 5 पार्ट होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, फिर करुणा रेकी, मास्टर रेकी, ये सब चीज़। इसमें कम से कम नहीं करते हुए तो बहुत सारे अपने सिम्बॉल्स हैं। जैसे सिम्बॉल्स हम बात कर सकते हैं चोकुरे, वैसे बताना नहीं चाहिए, बट इज़ अ प्रोटेक्शंस। अगर हमारे सिम्बल्स वर्ड्स को हम प्रोटेक्ट करते हैं, हम पढ़ते भी हैं, हम देखते भी हैं, ठीक है, तो वो सिंबल वर्ड्स इसमें काम करते हैं, और वो सिंबल वर्ड जो जैसे ही रेकी में काम करते हैं, और एनर्जी साइंस के अंदर ये इतना फ्रूटफुल है कि आपको 21 डेज तक आपको पता चल जाएगा कौन आपका अपना और कौन आपका पराया है। आपके सामने चेहरे आते जाएंगे रेकी के थ्रू। रेकी इतनी पॉजिटिविटी होती है, आपकी बॉडी में से डिटॉक्स किया जाता है, उसमें अट्यूनमेंट किया जाता है। आपका मास्टर, आपका गुरु, आप आपके मास्टर के सामने झूठ नहीं बोल सकते। तो बहुत सारे लोग आपको प्राणिक हीलर्स भी मिलेंगे, अलग अलग हीलिंग्स मॉडलिटीज़ मिलेगी। तो इसको हम मिक्स मैच करके करते हैं। जैसे मैं प्राणिक और रेकी को मिक्स मैच करके इसे सिंबल्स के थ्रू करती हूँ। अगर मैंने आपको बोला कि मेरे बहुत टाइम से तबीयत ख़राब, मुझे कुछ समझ नहीं आया, प्लीज़ मुझे हील कर दे, और मैं बैठी हुई हूँ अमेरिका में, तो यहाँ बैठे बैठे मैं उसको आधे घंटे में उसको डिस्टेंस हीलिंग दूंगी, वो सही हो जाएगी। इट्स द एनर्जी बेसिकली दैट वर्क्स, एंड एनर्जी कैन ट्रैवल फास्टर देन। जी, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, और अभी मैं आपको इसका एग्जाम्पल देती हूँ, दिस, ठीक है, ठीक है। यार कॉन्फिडेंट हो रहा तो बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर आपको नींद का बहुत इशू है। सॉरी, नींद का बहुत नींद issue का, है, वेरी ठीक है? ट्रू। इसी के साथ साथ में देखिए, बात करूँ कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, लेकिन ऐसा डर लगता है कोई अनजाना सा। वेरी ट्रू। नहीं, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आपको ऐसा लग रहा है कि अभी यार क्या हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा, ऐसा मतलब एक झरनरी चीज़ें होती है। तो हम इसके थ्रू हम आप लोगों की जो नेगेटिव एनर्जीज होती है ना, रेकी उसको क्लीन करने में काम करने आती है, क्लीन करती है। इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ होती है कि आपको
बर्बाद की चीज़ें जो है ना वो डिटॉक्सिफाई करती है। जैसे हम सुबह सुबह पानी पीते हैं तो मॉर्निंग में जब हम पानी पीते हैं तो उसके अंदर हम लेमन भी डालेंगे, तो हम उसमें जिंजर हल्का सा वो डालना चाहेंगे, उसके अलावा हम उसमें सिनेमन स्टिक डालेंगे, पुदीना डालेंगे, उसको पानी को पियेंगे तो हमारी बॉडी क्लींजिंग है। ऐसे ही जो एक हीलर होता है वो रेकी के थ्रू आपको ठीक करता है। जो मैंने सुना हुआ है कि हम सबके आसपास एक एनर्जी ऑरा जिसे हम कहते हैं, एक ऑरा सबका होता है ऑरा, और इसमें हमारे चक्रास पर डिपेंड करता है। 144 हमारे बॉडी में चक्रास होते हैं, इसमें मेन 7 होते हैं, वो हम सबको पता है। रूट चक्र जो होता है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप जहाँ जा रहे हो उसकी भूमि कैसी है, वो जगह कैसी है, यानी पृथ्वी तत्व आपका कैसा है और रूट चक्र आपका कैसा है, उसी से पता चल जाएगा। मंगल, ये साल मंगल का है, अब अपन सब चीज़ें देख रहे हैं तो मंगल के साल में अब क्या क्या चीज़ें और होनी चाहिए, तो कनेक्ट करती है रेकी इन सब चीज़ों को। मदर अर्थ को हम लोग रेकी देंगे तो इससे क्या एनर्जी जितनी भी नेगेटिविटी हो रही है तो पॉजिटिविटी बदल जाएगी, तो प्रोटेक्शंस बनाती है। ये जो साल चल रहा है 2025, इसमें शुरुआत से ही कुछ अजीब सी घटनाएं, कुछ मैं कहूँगी कुछ सीरियस, कुछ इंटेंस सी घटनाएं पिछले कुछ सालों से ज़्यादा हो रही हैं, देखी जा रही हैं। तो क्या यहाँ भी एनर्जी साइंस कुछ प्रिडिक्ट कर सकती है, कुछ बता सकती है? इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? आज की दुनिया, कलयुग की दुनिया, इसमें एनर्जीज भी वर्क करती है, इसमें प्लैनेट्स भी वर्क करते हैं, इसमें आपकी लक भी वर्क करता है और आपके कर्मा भी वर्क करता है और ब्लेसिंग्स भी वर्क करता है। ठीक है, दिस इज अ मदर अर्थ। जब हमारे ऊपर कुछ भार रख दिया जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे एग्ज़ाम्स का भार होता है और किसी को ड्राइविंग चला, मतलब मेरे को यहाँ पहुँचना है, तो मुझे एक दिमाग में कि एनर्जी हो गई कि यार मेरे को पहुँचना है, मेरा पॉडकास्ट है, तो अब मैं कैसे जल्दी पहुँचूँ। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। अब उसी तरीके से ये साल अंत का है, 9 नंबर यानी कि 1 नंबर न्यू स्टार्ट हो रहा है और 9 नंबर इज इक्वल्स टू मंगल सीरीज। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मानिए, प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग मानिए, राइट नंबर मांगलिक कार्यों के लिए बहुत होता है। ठीक है, इस साल 144 साल बाद में ही कुंभ आया। कुंभ के टाइम से आप देख लो, जैसे ये साल लगा कितने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे वो बाहर आए। इसी के साथ साथ में कुंभ के अंदर कितनी अच्छा हुआ सब चीज़, कितनी भगदड़ हुई, लेकिन उस रात ये चीज़ें हुई। जब भी फुल मून आएगा और न्यू मून आएगा वो चीज़ें इम्पैक्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा जब बैलेंसिंग का होगा। कि अभी शनि चेंज हुआ 29 मार्च को, उसके बाद इतने ग्रह बदले, एक साथ मई के अंदर बदले। अब इसमें क्या क्या चेंजेस जो आए हैं एनर्जीज़ के ऊपर जो हम बात करें, क्या क्या चीज़ें चेंजेस है कि बहुत सारी चीज़ें हुई। इसमें हमारे साथ आता है भूमि की नेचर्स बदलेगा, क्योंकि भूमि का टाइम है, तो हवा है, वायु है, तो सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है आप देख लीजिए। अर्थक्वेक्स आएंगे, युद्ध इतने चल ही रहे हैं, ऑलरेडी हुए हैं। ठीक है, टूरिस्ट पैलेस में नेचर्स वाली जगहों पे हो रहा है। अभी केदारनाथ में इतने सारे विस्फोटक हो रहे हैं, लोग एक्सीडेंट्स के रूप में मारे जाएंगे। फायर्स बहुत सारे, जहाँ भी फायर की चीज़ें होंगी आप देख लो, घर के अंदर भी इंसिडेंट्स होता है बहुत सारे। अगर गैस का किचन कहीं चुल्हा छोड़ दिया या हमने मंदिर में कोई दीपक लगाया है और हमें ध्यान नहीं है, वो अचानक से तो फायर एलिमेंट बचेगा तो मार्स उसको काटेगा। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। पेट्रोल्स हैं, आप किसी भी राइडिंग्स पे जा रहे हैं, गिरने के चांसेस हैं, लैंडस्केप्स के चांसेस हैं। तभी तो कह रहे हैं हम लोग, क्योंकि अभी जो ये समय चल रहा है, अभी वाला जो ये समय चल रहा है, मंगल और केतु की युति के साथ साथ में अंगारक योग तो बन ही रहा है, वो भी लियो के साइन के अंदर। और उसके साथ साथ जुपिटर है, 3 बार चेंज हो चुका, अभी तक 2 बार चीज़ें चेंज हो चुकी है और अभी भी कितने साले राहु केतु भी चेंज हुआ है अभी 18 मई के आसपास। बहुत सारे एक्सीडेंटल्स के साथ साथ अभी आपने देखा है अहमदाबाद में वो क्रैक हुआ और उस दिन 9 नंबर ही आ रहा था। तो लोग कर्मा तो आएंगे, लेकिन ये ऐसा टाइम है कि कलयुग की जो समाप्ति बोलते हैं ना, कि कल्कि का अवतार हो चुका है। दिस इज कॉल्ड ऑफ द यस। तो एनर्जी अपना फायर एलिमेंट वर्क करेगा ही करेगा। इसके साथ साथ में अब लोग ये कहते हैं कि 9 नंबर है तो चीज़ें ऐसे 360 डिग्री साइंटिफिक वे में हम लोग क्या कर रहे हैं। स्टमक का जो प्रॉब्लम हो रहा है मंगल के कारण हो रहा है। आप क्या कर रहे हो, मिर्च मसाले ज़्यादा खा रहे हो। वही अगेन मैं ये बोलूँगी, आप अगर कॉफ़ी ज़्यादा पियोगे, चाय खाली पेट ज़्यादा पियोगे तो आप फायर एक्टिवेट कर रहे हो ना। फायर एक्टिवेट करोगे तो आपका स्टमक से आपके बहुत पथरी, इस तरीके के इंस्टेंट चीज़ों आपको पता भी नहीं चलेगी, ऐसी ऐसी बीमारियाँ। ऑपरेशंस बहुत होंगे,
अफेयर्स की चीज़ें बहुत होंगी, डाइवोर्स बहुत होंगे, मर्डर्स बहुत होंगे, ये इस तरीके की चीज़ें हैं। और एक्सीडेंटल के साथ कोई भी गैस के, अब जैसे अपने गैस के आसपास के कितने जो गोडाउन्स हैं या एयर क्रशेस है, ये सब तो होने ही होने वाले हैं। तो ट्रैवलिंग्स का बहुत ध्यान दीजिए। बहुत बड़े बड़े जाने माने नेता है हट, अभी आप भी देख लीजिए शेफाली जरीवाला के लिए तो कहा गया कि वो ले रही थी कार्डिकल जो चीज़ें आ रही है, ये अन चीज़ें होंगी। यानी कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे इसको हम एनर्जी से कनेक्ट इसलिए कर सकते हैं क्योंकि मार्स का मैंने आपको बोला मार्स है, यहाँ पर रूट चक्र अगर अच्छा है तो रूट चक्र को अच्छा करने के लिए क्या करता है भाई, जो मार्स है वो ये कहता है कि आप वॉक करो, ठीक है, आप जितना हो सके वॉक करो, आप हो सकता है जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करो, ठीक है, ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है। और मार्स के साथ फिर केतु और आ गया है जो पीछे का कारक है। स्टमक में थोड़ा सा मिर्च मसाले, रेड चीज़ें हैं, उनको कम इंटेक करो। घर से बाहर निकल रहे हो तो अपने पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करो, या फिर आप प्रवीसी नगर से कीजिए सबका राजा हृदय राखे कौशलपुर राजा का मंत्र बोल के देखो, या फिर आपको कोई ऐसा मंत्र जो गुरु से मिला हुआ वो आप याद करो, माता पिता, और इनसे वो करो कि माता पिता और गुरु के आशीर्वाद अगर आपको मिला हुआ है और भगवान का प्रोटेक्शन आप लेके चल रहे हो, कुछ कुछ सिंबल्स अगर आपको आते हैं या फिर आपका कोई गुरु है उससे ले रहे हो, तो आपको इन सब चीज़ों में प्रैक्टिकल देखिए, जन्म मरण और परण उसके हाथ में है, इसको कोई नहीं फट, लेकिन हम वो आपको बता रहे हैं ना, हम एस्ट्रोलॉजर्स, हम एनर्जी हीलर्स आपको बता रहे हैं कि भाई मत करो। अब वो बोलेंगे ये तो लिखा हुआ है मरना तो ऐसे था, कोई ऐसे कैसे मर जाएगा भाई, वो हमें भी पता है कर्मा, ये मिलेगा आपको इस साल में सब चीज़ें, लेकिन इस साल थोड़ा सा समझ जाइए आप लोग, थोड़ा सा क्या, बहुत समझने का टाइम है। आप कितने भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, बहुत ज़रूरी है। आपका माइंड, हम लोगों का ये अगर माइंड कंट्रोल नहीं हो पाता, हम बहुत जलील कर दी क्योंकि हमारा ऑरा जो है कहीं ना कहीं डिटैच हो ही जाता है। ऑरा को लॉक करके रखिए, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, आप फ्रूटफुल कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए। भाई कहाँ जाओगे इतना पैसा कमा के, जान है तो मतलब जहान है ना, तो बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त तो जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, हम किसी भी नज़रिए से देखें, हमको थोड़ा सा संभलने की, रुकने की, थमने की ज़रूरत है। और वही वक्त होता है जब आप अपने अंदर झांक के देखें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हम गुरु कह लें, भगवान कह लें, हमारे शास्त्र कह लें, बताई हुई है और हम नहीं कर रहे हैं। तो वो चीज़ें जैसे कि आपने बताया, आपने एग्जाम्पल्स भी दिया प्रैक्टिकल लाइफ में कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम सबको करनी चाहिए, ध्यान देना ज़रूरी है उस तरफ। क्योंकि 2030 आप मान के चलिए ये ऐसी घटनाएं होंगी, तो हमें अपना हेल्दी लाइफस्टाइल सुधारना है। हमको प्राणायाम करना चाहिए, मॉर्निंग में जो हम भ्रामरी बोलते हैं वो करना चाहिए, योगा करना चाहिए, एरोबिक्स करनी चाहिए। यार आप डांस ही कर लो, चैंटिंग्स करो, कुछ ना कुछ सुनते रहो और फिर उसके बाद बाहर निकलो। आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तो इन सब चीज़ों से आपके जो प्लैनेट्स हैं ना, वो भी थोड़े टाइम के लिए भाई यार ठीक है चलो सब थम जाएंगे। तो ये चीज़ें ज़रूर आप लोग कीजिए, इस साल के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो विनाश निश्चित है। फेदर थेरेपी भी कोई ऐसी मोडालिटी होती है विच इज़ वेरी गुड फॉर प्रेडिक्शंस ऑल्सो। तो अब जानना चाहेंगे आपसे कि फेदर थेरेपी क्या होती है। देखिए अगेन मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, शिव है यूनिवर्सल पावर। शिव अपने कंठ में क्या पहनते हैं, मतलब उन्होंने क्या धारण कर रखा है, में जहर पिया था। वो तो पता है। हाँ हाँ, स्नेक जी, सांप। स्नेक किससे डरता है, मोर। हाँ। मोर सांप को खा जाता है, राहु को प्रोटेक्ट कर रहा है। स्नेक, मोर इज़ अ फेदर थेरेपी, मोर पंख कान्हा के पास हमेशा रहता है। आप गणेश जी के किसी भी इंसान को अगर आप ये वाला यहाँ पे, ठीक है, माँ सरस्वती के पास मोर, किसी भी मंदिर में आप चले जाओ मोर पंख रखा होता है, किसी भी आप ये जो पीर वीर दरगाह वर्गा होती है वहाँ पे भी मोर पंख होता है। हम किसी की भी नज़र उतारते तो मोर पंख होता है, ठीक है। आप देखते हैं कि ना कारों में भी आजकल मोरपंख रखने लग गए हैं, और जितने भी ड्रीमर कैचर्स आ गए हैं उसमें भी उस तरीके की चीज़ें। तो फर्स्ट तो ये है कि मोरपंख ऐसा है जो आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है, आपको बुरी नज़र से बचा रहा है। ये सबको पता है कि मोरपंख है, बुक्स के अंदर हम उसको उस पर रख देते हैं, और वो हमें एक
5-6 प्लैनेट से बचा रहा है। ये हो गया हमारा मोड थेरेपी का। जो पीजन्स के जो छोटे छोटे एंजल्स आते हैं और वो वाइट कलर के फेदर्स दिखते हैं ना, उसका मतलब वो साक्षात आपको एंजल ब्लेसिंग्स देके गए हैं। तो उसी को हम लोग पिंक फेदर बोलते हैं। पिंक जो होता है रोमांटिक वाली चीज़ें होती है, ब्लेसिंग्स वाली, जिसका शुक्र बहुत स्ट्रांग होता है, रिलेशनशिप हार्ट बहुत प्योर होता है। ग्रीन फेदर हो जाता है उसी में, उसमें आप ब्लैक फेदर भी आता है, ब्राउन फेदर भी आता है, ब्लू, अगेन ब्लू इंडिगो कलर होता है, शुभ की चीज़ों का होता है। तो ये जो फेदर्स होते हैं ना, ये वर्क करते हैं आपकी आपने ड्रीम कैचिंग्स के अगर आप लगाते हो अपने बाहर, तो आपको बुरी सपनों से सपने नहीं आते हैं, एविल्स से बचाता है। इसके अलावा अगर आप येलो से अगर कुछ आप कर रहे हो तो चीज़ है। पहले के टाइम पे हम लोग जो थे, मोरपंख या कुछ वाइट कलर का होता था तो शाई में डाल के उसी से लिखा जाता था, आपको पता हो तो। जब पेन वेन नहीं थे, उस तरीके की चीज़ें होती, तो वो फैदर ही थी। वो क्या थे? वो फैदर ही थे ना, वो टूल्स ही थे ना। वो टूल्स लोग भूल चुके हैं। हर फैदर का, हर चीज़ का यूनिक। अगर हम रेड फैदर अपने पास रखेंगे तो वो प्रोटेक्शन कर रहा है हमारे दुश्मन से। तो अलग अलग फैदर्स हैं। ग्रीन है, अभी मैंने बताया, ग्रीन है वो हमें नॉलेज भी दे रहा है, विजडम भी दे रहा है, प्रॉस्पेरिटी भी दे रहा है। इसके अलावा ब्लैक है, ब्लैक आपको डिस्ट्रॉय होने वाली चीज़ों से बचा रहा है। तो वाइट है, आपको पीस दे रहा है। कलर भी है कि आपको पीस भी दे रहा है, और पीस से वो जिस तरह से लिख रहा है एंजलिटिक चीज़ें दे रहा है। तो इस तरीके से फैदर्स वो। आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, तो स्क्रॉल करते करते बहुत चीज़ें ऐसी दिख जाती हैं जो हमें लगता है अरे ऐसा होता है क्या, मतलब कन्फ्यूजन रहता है। तो हम तो चाहते भी यही हैं कि इस प्रोग्राम में आपसे बातचीत करके हम लोगों को फैक्ट बताएं कि क्या है। ऐसे ही एक चीज़ आजकल बहुत दिखाई दे रही है, एंजल नंबर्स। नॉर्मली मैंने देखा है स्क्रॉल करते करते कहीं ना कहीं ये आ जाता है कि अगर ये नंबर आपको बहुत दिखता है या इस नंबर का क्या मतलब होता है। तो अगेन आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि ये एंजल नंबर्स क्या होते हैं, डू दे एक्चुअली वर्क? देखिए, एंजल नंबर्स, एंजल कौन है? देवदूत, ठीक है, जिसमें हमने सुना है प्रिंसेस, गॉडेस ऑफ मदर, माँ पार्वती, माँ शिवा, गॉडेस ऑफ लक्ष्मी, राधा, दुर्गा माता। ये सब ब्लेसिंग्स के लिए हमको कई बार, आप देखिए, हमको सपने में कभी माँ दुर्गा दिख जाए शेर पे, तो अब नवरात्रि आ रही तो इंडिकेट कर रहा है कि नवरात्रि आ रही, या माता का कोई जागरणा करने वाले हैं तो हमें दिख रहा है, या माँ का कोई कुछ होने वाला है तो हमें दिख रहा है। उसी के साथ में वो कनेक्ट करते हैं माँ के कलर्स को। वही रेड कलर मैं हमेशा बोलूँगी कि हम कनेक्ट करते हैं 999, ठीक है, 111। 111 इज़ स्टार्टिंग फॉर न्यू। अगर आपको बार बार 1111 दिख रहा है, ठीक है, मांग लीजिए। अगर 1111 दिख रहा है, मांग लीजिए। 4 नंबर है, राहु का है, अलग चीज़ें चप्पड़ फाड़ के नई ब्लेसिंग हो रही है, पॉजिटिव आ रहा है। उस टाइम पे आप कोई नई चीज़ कर सकते हो, पॉलिटिक्स में घुस सकते हो, न्यू चैलेंजेस जो आपके लाइफ में फेस हो रहे हैं उसके लिए वो टाइम बहुत अच्छा है। तो अब आपका बैड टाइम ख़त्म हो गया है और नया टाइम स्टार्ट हो रहा है, तो वो आपको बार बार 1111 नंबर दिख रहा है। आजकल मोबाइल के वॉलपेपर पे सब लोग 1111 नंबर लगा के रखता है, ठीक है। इसका एक स्विच वर्ड भी बन जाता है, स्विच वर्ड भी हम उसको दे सकते हैं। 222 1 नंबर जो है वो सूर्य का भी कारक है, आत्मा का कारक है। तो वैसे भी नई शुरुआत है, आत्मा को बल दे रहे, फादर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, चीज़ों के लिए भी बहुत वर्क्स करता है। तो हर चीज़ के अंदर एक पॉजिटिविटी दे रहा है, तो 3 नंबर वैसे वर्क करता है। जो एंजल्स मैंने आपको बोला अलग अलग, उसमें एंजल होते हैं बहुत सारे, आर्क एंजल्स हो गई, अपने रैफेल एंजल्स हो गई। अगर हम एनर्जीज, जब हम मेडिटेशन टेक्निक्स में जाते हैं और इस तरह के नंबर्स को, या फिर राफेल हो गया या आपके एंजलिक्स जो नंबर हो गए, उनको अगर हमारे अंदर हम लोग रखते हैं और उससे मेडिटेट करते हैं तो वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसलिए हमको दिख रहे होते हैं और वो बहुत ब्लेसिंग्स होते हैं। और जिससे ये दिख रहे हैं तो इसका मतलब उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है। 222 हो गया, मून का कारक, माता का कारक, माँ की बहुत ब्लेसिंग है। 3 नंबर जुपिटर का कारक, जुपिटर यानी गुरुओं की बहुत ब्लेसिंग्स है, मेंटोर्स की बहुत ब्लेसिंग्स है। 444 अगर आपको दिख रहा हुआ तो कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन आपको दिख रहा है कि भैया आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चीज़ें ना।
555 आपको दिख रहा है तो आपको गणेश जी के नंबर दिख रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस के नंबर दिख रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपने आप लिख सकते हैं 555 नंबर लिख के जाइए, 444 नंबर लिख के जाइए। एग्जाम्स में जा रहे हैं तो किसी ने बोला ग्रीन पेन से आप लिख के देखिए 444 नंबर, आप जरूर सक्सेस होंगे। 555, 666 विनस, किसी का बहुत ज़्यादा लव का प्रॉब्लम चल रहा है तो आप लिखिए सिट्रस नंबर से, तो ये सब चीज़ें वर्क करती है एंजेलिक नंबर। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने देखा है कि पिछले कुछ 2 महीनों में 1111 बहुत दिख रहा है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ किस रूप में, जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल्स हम सबके पास होता है, डिजिटल वॉच जो है उसमें ज़्यादातर मुझे 1111 दिखेगा, या फिर मैंने किसी को मैसेज किया तो मैं नोटिस करूँगी कि 111 पे जा रहा है, या कार के नंबर्स 1111 बहुत दिख रहा है। तो एक तो होता है कि हमें वो नंबर बार बार नज़र आ रहा है, एक तो ये चीज़ होती है, और दूसरा जैसे कि आपने बताया कि कुछ मैनिफेस्ट करना है तो हम लिख के मैनिफेस्ट करें। तो थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है कि क्या करना होता है ऐसे में, हमें मेंटल क्लैरिटी क्या चाहिए होती है, हम कैसे, हाउ कैन वी एक्चुअली गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट? देखिए, हमारा जो दिमाग होता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, इसके काफ़ी टूल्स को, एलिमेंट्स को हमको मानना पड़ता है। मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ नहीं है। ये आजकल की रीत है, 5-6 साल से ये सब चीज़ें आ रही है। भाई ट्रिपल नंबर में पहले कोई जानता ही नहीं था क्या होता है, ठीक है। अब क्या है, हमें अगर ये चीज़ दिख रही है, पहले हम लोग बस, लोग कहते थे कि बस 10.15 के या तो 10 या तो बढ़ते क्रम में काम कर लो, डिसेंडिंग में कभी काम मत करो, असेंडिंग फॉर्म में हमेशा काम कर लो, यही कहते थे। पॉइंट पे मत निकलो, भाई इतने बजे निकलो। हम 10 होता था, ये 11 बजे 11 हो गए, 12 बजे के टाइम पे बाहर मत निकलो, लेकिन लोग निकलते ही हैं। उसी तरीके से एक नंबर सिग्निफिकेशंस भी कर रहे हैं आजकल, ऑरेकल कार्ड्स भी आ गए एंजेलिक नंबर रीडिंग्स के अंदर, जिसके थ्रू आप देखिए, अच्छा ये काम होगा, ये न होगा, हमको एंजल नंबर क्या मैसेज दे रहा है, एंजेलिक कार्ड्स हमको क्या मैसेज दे रहे हैं, येस और नो में दे रहे हैं, इंट्यूशंस गाइडेंस में दे रहे हैं, किस में दे रहे हैं, तो वो चीज़ होगी। अब कुछ लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है ना कि एनी टाइम लिख के, स्कूल के बच्चे तो बेचारे एग्जाम देने जा रहे हैं, कुछ लिख ही नहीं सकते, हम तो अंदर। अब उसको क्या है, अगर हम मन ही मन में बहुत साफ दिल से किसी भी स्विच वर्ड को, या हमारे इंटेंशंस प्योर हैं और हमने उस स्विच वर्ड्स को आप 21 डेज तक लगातार बोलेंगे ना, हर दिन नई की शुरुआत है, सुबह उठ, शाम है तो सुबह होगी, ठीक है। हमारे कोई प्रॉब्लम है, अगर आपका कोई मेडिसिन चल रही है, वो एक दिन स्किप हो जाए, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। एक दिन अगर हम नींद नहीं लेंगे, हमारी क्या हालत हो जाती है, ये फैक्ट है। जो प्रोसेस नेचर का है, हम नेचर के विरुद्ध नहीं लड़ सकते। उसी तरीके से इसका बहुत शॉर्ट और बहुत परफेक्ट आंसर यही है, मिथ जो मैं आपको बता रही हूँ, कि लॉजिकल वाइज में अगर हम ये, मैं इसको बोलूँगी कि भाई किसी ने अपन को इंटरनेट पे दे दिया, ये स्विच वर्ड है, इसको लिख लो। स्विच वर्ड भी आपके इंटेंशंस पे काम करेंगे, मैनिफेस्टेशन भी आपके इंटेंशंस पे काम करेगी। बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी चीज़ें देंगे, डॉक्टर भी जब आपको प्रिस्क्रिप्शन देगा, आप उस पर ट्रस्ट ही नहीं करोगे 3 डेज़ के, वो कैसे होगा। हर चीज़ का प्रोसेस है, 3 डेज, 7 डेज, 21 डेज, 41 डेज, 6 मंथ्स, फिर जब वो डिजीज़ में बन जाएगी तो प्रॉब्लम तो होगी। दैट्स वेरी ट्रू कि कहीं ना कहीं हमारा जो बिलीफ है, बिलीफ सिस्टम खत्म होता जा रहा है। उनको लगता है कि ये सब करने से, फिर मेरे पास आते हैं ना, मैम हुआ ही नहीं, आपने तो ऐसे कहा था। अरे आपने प्रोसेस क्या किया, आपने ठीक क्या किया, और सबसे बड़ा पता है प्रोसेस क्या है, आप नेचर के साथ चलो, आप 4 बजे उठने लग जाओ, आपका प्रोसेस सही हो जाएगा। 4 बजे आप सो रहे हो, मैं मेरे लिए भी बोल सकती हूँ, मैं ट्रुथ मुझे बोलते हुए यहाँ पे बिल्कुल वो नहीं लगी, मैं 4 बजे नहीं उठती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं उठने लग गई, मैं जितनी प्रॉब्लम में हूँ वो सही हो जाऊंगी। 4 बजे को उठने का मतलब है कि वो बैड ही छूट जाए, उस पर जाके वापस, कुछ लोग होते हैं वो 3 बजे उठ जाते हैं, मेडिटेशन कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कर वापस सो जाते हैं, नॉट वर्क। वापस तो आप उसी बेड में, उसी ऑरा में सो रहे हैं ना, वो कैसे वर्क करेगी। शुद्धिकरण मतलब पूरी बॉडी का डिटॉक्सिफाई वो होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि बजाय ये कहने की कि नहीं इन चीज़ों से कुछ नहीं होता, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप ये नहीं कर रहे, जैसे एग्जाम्पल 4 बजे उठने का ये, कि अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द प्रॉब्लम्स ऑल्सो। वो नहीं करने की वजह से, मैं ये नहीं कह रही बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन छोटी छोटी जो दिक्कतें आती हैं उनके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये चीज़ काम ही नहीं करती। अब घर में राहु क्या है, घर में आपका राहु अच्छा है तो आपका घर, वॉशरूम बहुत नीट एंड क्लीन होगा, ठीक है। और वही आप किसी के ना
स्टडी रूम में जाके देख लीजिए, उसका मेंटल स्टेटस पता चल जाएगा, उसकी बुद्धि पता चल जाएगी। ऐसे ही अगर आप उनके कपड़े बिखरे हुए हैं, चीज़ें बिखरे हुए हैं, उनका बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर अपना रहेगा, वो सिस्टमेटिक है ही नहीं। मैं मेरे लिए बोल रही हूँ, मैं सिस्टमेटिक नहीं हूँ। आप पूछोगे मुझसे, मैं जवाब क्या दूंगी। एक एग्जाम्पल मैंने आपको किया। मिथ तो यही है कि आपका जो ये है ना, यही एस्ट्रोलॉजी है। मैं लोगों को यही समझाती हूँ, हमारी जो बॉडी है ना, हम जो बोल रहे हैं ना, बोलना ही तो बुध एलिमेंट, थॉट चक्र, बुध, यही सब कुछ हमारा, हम कह सकते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी है, कुंडली भी है, हर चीज़ है। लेकिन लोग इस चीज़ को भी तंग, इसमें रिसर्च मांगता है, रिसर्च में बहुत टाइम लगेगा अभी भी लोगों को समझने में। ऐसी ही कुछ चीज़ें और हम वी कम अक्रॉस सो मेनी थिंग्स, जैसे एंजल नंबर्स है, ऐसे ही जीसस कार्ड रीडिंग भी होती है, ओशो कार्ड रीडिंग भी होती है। तो आपके हिसाब से इन सब में से सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी किस में होती है? आई नो ये एक बहुत ही नॉविस सा क्वेश्चन है, लेकिन एज यूजुअल क्यूरियोसिटी है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि इनमें से सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी किस में होती है? देखिए, जीसस क्रिश्चियनिटी होती है, सर्वधर्म समान होते हैं। अभी बहुत ज़्यादा कास्टिज्म कर दिया है। मैं कास्टिज्म को इसलिए नहीं मानती क्योंकि मुझे इतना पता है, आए भी हम नंगे थे और जाएंगे भी हम नंगे, ठीक है। तब हमें ये नहीं पता था कौन हमारी माता है, हम किस धर्म में, हम कौन से ब्राह्मण, और ब्राह्मणों में भी इतना बांट दिया है, हर चीज़ों में बांट दिया है। उसी तरीके से जीसस एक कार्ड है, जीसस एक हमारा ऑर्कल्स है, जैसे साइंस किसी ने लिखा है वैसे ही जीसस को लिखा हुआ है। जीसस एक ऐसी पद्धति है, आप जाते हैं वहाँ कैंडल्स रखते हैं, उसी कैंडल्स के अंदर आपने कैंडल रीडिंग सुनी होगी, ठीक है। कैंडल्स रीडिंग हीलिंग्स में बहुत काम आती है। जब घरों में लाइटें चल जाती तो लालटेन जलाया जाता था, वो भी एक तरीके से लौ थी, ज्योत थी, या दीपक जलाते थे। तो कैंडल्स और दीपक में अंतर सिर्फ इतना होता है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, वो पीस हो रहा है, वो वाइट पीस। अब तो अलग अलग कलर की, अलग अलग जैसे फैदर्स होते तो अलग अलग कलर की कैंडल्स भी आती है। तो वैसे ही जीसस कार्ड एक ऑर्कल कार्ड भी है, और एक ऐसी चीज़ है कि उनके सामने हम जाके अगर कोई प्रेयर कर रहे हैं अपने एलिमेंट्स के थ्रू, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो ये जीसस का है। ओशो के आश्रम में जाओगे तो ओशो ने तो कह दिया उस टाइम, सब कुछ करो, लाइफ एक बार मिली है। वो तो कहता है, ओशो तो कुछ गलत नहीं है, उनकी नज़रों में तो सब सही है। बट डिफरेंस ये आप क्या करते हैं। देखिए, अगर आपको सब सही लग रहा है ना, आपके मन को सब सही रखना, क्योंकि यही हमारा बेस्ट फ्रेंड है और यही हमारा दुश्मन है। यही हमारा बेस्ट फ्रेंड है और यही हमारा दुश्मन है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि यही हमको सिखा रहा है और यही हमको जता रहा है। तो जीसस हमको ये कह रहे हैं, हील, प्रोटेक्ट करो, और वो हमें ये कह रहे हैं कि जो करना है वो करो, जो तुम्हारा मन हो वो करो, जो मन हो, क्योंकि मन के हारे हारे और मन के जीते जीत है। अगर तुम्हारे अंदर इच्छा शक्ति नहीं, अगर मेरे को मैं 10 दिन से घर में हूँ और मुझे 11वें दिन कहीं जाना है, अरे यार मेरे को नहीं जाना है, मेरे को नहीं जाना, तो भाई तुम्हें नहीं जाना है, मन को नहीं जाना है, तुम्हें जाना है तो तुम्हें जाना ही है। तो उसका मतलब यही है कि अगर जब तक तुमको लगता है कि ये ठीक है, सोशलाइज समाज क्यों बनता है, आज हम ये क्यों शूट करते हैं, हम क्यों लोगों तक यही तो मैसेज पहुंचाना है कि कुछ कुछ नियम कानून होते हैं जिन्हें हमें अडॉप्ट भी करने पड़ते हैं, बट वो चीज़ें देखते हुए, क्योंकि हमसे समाज बना है, हमने समाज बनाया है, समाज ने हमें नहीं बनाया है, हमसे समाज बना है। गुरु कौन चुनता है? माता, उसके बाद स्कूल, हम ही तो चुनते हैं ना। हर चीज़ भगवान ने तय कर दिए, रिश्ते नाते सब चीज़ें। तो इज़ अ पार्ट ऑफ द, ये टूल्स है, ये मशीन है, और आप सब लोग हमारे टूल्स हो, प्लेयर हो, क्रू मेंबर्स हो। अगर यहाँ पे चीज़ें नहीं होंगी तो हम कैसे शूट कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम, जीसस हो या कोई भी हो, हमें अपने दिल से, हमें बुरा नहीं लग रहा कि हम गलत है, सेल्फ एवल्यूशन आपको लग रहा है, किसी को लग रहा है कि आपने ऐसा बोल दिया, अगर आपको दिल से ऐसा लग रहा है यार हमने उसके साथ गलत किया। कई बार होता है ना, घर में अपने बच्चे को डांट देते और उसके बाद मैंने, यार मेरे बेटे को ज़्यादा ही बोल दिया, आज बहुत बुरा लग रहा है मुझे, मेरा मन ही नहीं कर रहा कुछ करने का, वो आपको फील हो रहा है, क्योंकि उस इंसान को, चोर कभी चोरी करने की नहीं बनता है। जो इतनी सारी चीज़ें हो रही है ना, उन्हें या तो कुछ सिखाया जाता है और कुछ उनके अंदर बचपन से इनटेक हो रहा है, वो जर्नी इनटेक हो रही है, वो मन को, उस स्थिति को, तो मन को कंट्रोल करना, सेल्फ एवल्यूशन, और जिसे हम सोल रीडिंग भी कहते हैं, सोल को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सोल को कंट्रोल नहीं कर सकते, मन को नहीं कर सकते कंट्रोल, कुछ नहीं कर सकते। तो प्लैनेट्स भी इसमें बहुत काम करते हैं।
तो ज़रूरी है कि भाई पहले अपने आप को अच्छा लगना चाहिए। अगर आपको लगता है ये काम सही हो जाएगा और आपको लगता है गलत है तो उसे छोड़ दो। और अगर आपको लगता है समाज क्या सोचेगा, अगर आप समाज के लिए जी रहे हो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। ये मेरा एक एग्जाम्पल हमेशा मैं लोगों को बोलती हूँ। मेघा, आप फेस भी रीड करती हैं, आप वॉइस भी रीड करती हैं और ऑरा भी, है ना, ये सब कुछ आपकी स्पेशलिटीज़ हैं। तो क्या किसी का वॉइस या चेहरा देखकर आप उसके इमोशंस के बारे में या उसके कार्मिक बैगेज के बारे में प्रिडिक्ट कर सकती हैं? गुरु, मेंटोर या कोई इंसान या आपका बेस्ट फ्रेंड या कोई ऐसा व्यक्ति क्यों चुनते हैं? इसीलिए चुनते हैं कि वो हमको सही चीज़ बता पाए, कार्मिक हमारे बैगेजेस बता पाए, ठीक है। उसी तरीके से कार्मिक रिलेशनशिप हो गया, आपका पूर्वाध क्या रहा है आपके फेस से आपको बताया जा सकता है। अगेन मैं ये बोलूँगी कि आपके जो फेसेस होते हैं ना 7 to 8 टाइप्स के होते हैं। किसी का शेप्स होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं, ओवल होते हैं, ठीक है। आईब्रोज का बहुत इफेक्ट होता है, अपनी पलकों का, अपनी आईज का, होठ्स का, कैसे बोल रहे हैं आप। एक एंकर है और मार्केटिंग साइड में इतने और दूरदर्शन पे रहे हुए हैं, चीज़ें हैं। आप मेरी वॉइस ऑफ उससे आप मुझे पहचान चुके होंगे कि मैं किस टाइप की पर्सनालिटी होंगी, क्योंकि आप इस टाइम पे बहुत टाइम से फील्ड में हैं, ठीक है। अब मेरी आवाज़ है, मधुर नहीं हो सकती, मैं कर्कश हूँ। एक मैंने एग्जाम्पल दिया। अब उस कर्कशता में मुझे उसकी वॉइस को समझने में बहुत टाइम लगेगा, उस दर्द को, उस एहसास को। तो उस एहसास के थ्रू हम उसके कार्मिक चीज़ों को पहचान सकते हैं कि क्या इसका मतलब क्या प्रॉब्लम रही है, क्या इसने क्या झेला देखो है या क्या कुछ तो ये पूर्वाध लेके आई है। हम बोलते हैं ना, सोने की पाए पैदा हुई है, रजत की पाए पैदा हुई है, या फिर इस वक्त हुई है, फुल मून में हुई है, शुक्ल पक्ष में हुई है, कृष्ण पक्ष में हुई है। ये डिपेंड्स करती हैं सब चीज़ें बैलेंसिंग्स के लिए। अब आपको यहाँ देखना, हम वॉइस और फेस रीडिंग का तो ऐसा है कि देखिए, फेस रीडिंग तो आपके सामने बैठा है, आपके आंखें, चेहरा एक दर्पण है, परसोना है। चेहरे की जो इंसान मासूम होता है ना, लगता है यार हाय कितना मासूम है, वो कितना खूंखार निकल जाता है, आपको पता होता है। अपने ही घर में अपना ही बच्चा, एक माँ की 2 संतानें हैं, यार ये कितना सीधा बच्चा है चेहरे से। अरे यार ये तो बहुत कम बोलती है, वही पता चलता है ये कम बोलती है, लेकिन बड़े होके वो ही ज़्यादा बोल रहा होता है। और जो कम बोल रहा हो, जो ज़्यादा बोल रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा सिंसियर हो जाता है। तो हम उस टाइम पे चीज़ों को एकदम से बड़े होते हुए चीज़ें 2 दिन 4 दिन फेस वैल्यू पे, तो जो चेहरा होता है ना, चेहरे के थ्रू आपकी वो पूरी कुंडली खोल के रख देता है। कोई भी व्यक्ति जब घर से निकल रहे हैं और बाहर से कोई व्यक्ति से, नए व्यक्ति से मिल रहे हैं, आप देखना, आप अपने केस में धोखा खाओगी, लेकिन किसी और के केस में धोखा नहीं खाओगी। सो प्रैक्टिकल ना, क्योंकि हम उस टाइम मन से सोच रहे होते हैं अरे यार ये है, लेकिन हमें इसके साथ वर्क करना है, हमें कुछ करना है, तो हमें एक एक चीज़ों को सोच समझ कर करना होगा। अगर हमारे साथ उसके साथ लॉन्ग टर्म रिश्ता रखना है, याद रखिएगा, जब भी किसी से लॉन्ग टर्म रिश्ता रखिएगा ना, हमारा मन है ना, एक तो हमेशा ना सच्चा होना चाहिए। लेकिन झूठ भी 2 तरीके के होते हैं, एक किसी को बचाने के लिए, और एक आप किसी साथ गलत नहीं कर रहे हैं, गलत करके भी बार बार झूठ बोल रहे हैं, उसका तो आपको मिलेगा। कार्मिक बैगेजेस मिलेंगे, वो लेके वो पैदा हुआ है, एक तो लेकर पैदा हो और एक कर रहा है, तो वो चेहरा उसका सब बोल देगा। आपको ये ज़बान खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके चेहरे आपकी ये भी बता देगा कि आपको आइस में प्रॉब्लम है, कि आपकी कौन सी किडनी में प्रॉब्लम है, आपके अंदर के जितने डिजीज़ेस है ना, वो चेहरा आपको बता देगा। क्योंकि ऑरा है ना, तेज बताएगा वो आपको, चेहरा बताएगा। बट नॉर्मली भी हाँ, अब मुझे लग रहा है कि किसी को देखकर आप काफ़ी कुछ, या किसी से बातचीत करके उसकी पर्सनालिटी के बारे में काफ़ी कुछ अंदाज़ा हो जाता है। अगर हम जो मार्केटिंग फील्ड है और जो कॉमर्शियल फील्ड्स लोगों तो बता देते हैं, वॉइस से, जैसे अभी आप बात करें तो मैंने आपको बताया ना, कॉन्फिडेंस पता चल जाएगा, आप कौन से बैकग्राउंड से, आप किस फील्ड में हैं, आपकी चीज़ें क्या हैं, आपको क्या दर्द है, वो भी पता चल जाएगी। ये चीज़ तो उससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। मैंने कहा ना, एक हेलो बोला और एक उससे बोला, तो इससे हम पता लगा सकते हैं। ऑरा, अब अगेन ऑरा, मैं आई थी जब मेरा ऑरा कैसा था, ये मेरा लास्ट में, और अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, अब मेरा ऑरा कैसा है, ठीक है। बिफोर हम जब चेहरा धोकर निकलते हैं, तो हमारा वो तेज वो होता है जो बिना कुछ किए और आपके चेहरे पे लगा, अरे आजकल मेघा क्या कर रही है भैया, ऐसा क्या हो गया,
जैसे ही तुम 2 दिन बीमार होगी और हमारे चेहरे का ऑरा कैसा हो जाएगा, डल हो जाएगा। हमने नहीं किया ना, क्योंकि वो प्रकृति ने, बॉडी ने वो चीज़ की कर दी है। अगर अभी मेरे को कोल्ड नहीं होता तो मुझे पता है कि मैं और क्या दे सकती थी, मैं और क्या बोल सकती थी, हमें पता है। उसी तरह ऑरा स्ट्रांग होना इस फील्ड में ही नहीं, हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपना प्रोटेक्शन को सेव करना, अपनी एनर्जी को सेव करना बहुत ज़रूरी है। इस मटेरियल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना पीस ऑफ माइंड खुद का, उसके साथ साथ जो आप लोगों को साथ लेके चल रहे हैं उनको आपको प्रोटेक्ट करना है उनका। तो सबसे पहले आप खुद ही, आपका ऑरा स्ट्रांग नहीं होगा तो आप दूसरों को कैसे प्रोटेक्ट कर पाओगे। तो ऑरा स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और ऑरा स्ट्रांग करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, आपकी जो नेवल होती है उसमें आप कैस्टर ऑयल डालिए, मस्टर्ड ऑयल सुबह सुबह हल्का सा 3 बार ये लगा लीजिए, हींग लगा के आप रखिए, या फिर कुछ जो आपका मंत्र है उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हनुमान चालीसा से उस जगह को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों को नहीं आ पाता है, सर्कल्स को आप राउंड शेप्स में करके कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं और आपको प्रोटेक्ट करने के लिए भी, तो ये चीज़ें हैं। मेघा, आपकी बातें सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक सेट वो नहीं होता कि आप जैसे कि एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, लेकिन आप ये चीज़ करेंगे तो ही ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब मेरे ख्याल से डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। कुछ चीज़ आपके लिए काम करेगी, कुछ चीज़ मेरे लिए काम करेगी, राइट? देखिए क्या होता है, जब एक इंसान अकेला इंसान काम करता है ना, तो उसे, मैं एक इवेंट प्लान कर रही हूँ, ठीक है, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मेरे पास पैसा होगा ना बैक में, क्योंकि पैसा सबसे बड़ी ताकत है। दिमाग होगा और पैसा होगा और लिंक्स होंगे, हर जगह 3 चीज़ें काम करती हैं। अगर आपके पास पैसा है, आप बड़े से बड़ा इवेंट भी कर जाओगे तो आप कॉन्फिडेंस हो कि मेरे पास 2 लाख रुपए है, अगर नहीं भी आता है तो मैं वो डाल सकता हूँ। बैक ऑफ माइंड क्या हो गया, माइंड ने कमांड दे दिया, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। अपने आप को इतना प्रोटेक्ट कर लो, इतना कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस लेके डूबता है कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस कर लो कि तकदीर, कहते हैं ना, कर तकदीर को बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे कि तेरी रज़ा क्या है, वो वाली चीज़ है। तो ये जो कहावतें बनी है, कोशिश करने वालों को भी हार नहीं होती, वो चढ़ता है फिर गिरता है, तो बड़े बड़े आपके साथ भी हुआ होगा, जब आप यूँ गई होंगी फिर यूँ आई होंगी। एवरीवन, देखिए रोड पे जो इंसान चल रहा है ना, हम उसको ऐसे चल पे नहीं चाहिए हमें पैसे, आपने वो ज़िंदगी नहीं चुनी, वो ईश्वर ने उसको ज़िंदगी दी है। दिस द बैगेजेस जो हम कर्मा की बात करते हैं। अब वो बच्चे को वो कर रहा है जो उसके माँ बाप उससे करा रहे हैं, वो अपने मन से नहीं कर रहा। अगर वो अपने मन से कर रहा होता तो वो 1 रुपया लेके नहीं जाता आपसे, वो बोलता कि मैं आपके साथ काम करूँगा तो आप मुझे उसके बदले में 1 रुपया देना। तो हर इंसान की कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है, और ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सत्यता के रास्ते पे चलो। आपको जो पसंद है आप वो करो, किसी का दिल मत दिखाओ। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ सच है और ये अगर ये गलत भी है ना, तो आपके इंटेंशंस उसके लिए बिल्कुल गलत नहीं है, ये आपको लग रहा है कि आपके लिए क्यों गलत है। हमारे मिथ्स ही क्लियर नहीं हो रहे, हमें फैक्ट्स ही पता नहीं चल रहे, बट एक होता है ना ज़िंदगी जीने का सही तरीका। कांच का टूटना मिथ है या वो है, ठीक है, ऐसे ही एक्सीडेंटली बोल देते हैं बिल्ली रास्ता काट गई, घर के बाहर आके कौवा करने लग गया, बहुत सारी छोटी चीज़ें बनाई हुई हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर, अरे आप गिराओगे फोर्सफुली तो वो टूटेगा ही ना, और अगर उसी को आप उठा के, प्यार से उठा के और ऐसे रखोगे, नहीं टूटेगा। इसलिए हर इंसान प्यार मांगता है, लव मांगता है, फैक्शन मांगता है। आप प्यार से कोई चीज़ कराओगे ना, वो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएगी। कहते हैं ना, हर चीज़ डूब जाती है। आपने सही कहा कि दिक्कतें सबको आती हैं, प्रॉब्लम सबको होती है, और कभी ना कभी हम ज़रूर डिप भी करते हैं, नीचे ज़रूर जाते हैं। लेकिन अगर हम कॉन्शियसली इन चीज़ों को, जैसे कि जो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, इन चीज़ों में अपने आप को अवेयर रखें, यदि हमें पता है तो शायद हम कर भी पाएंगे। आप देखिए कि मुझे पता है कि भाई मुझे नहीं पता मैं कब तक जीऊँगी, मेरे को ये करना है, कल वो करना है, आपको भी पता है मेरे ये प्लान है, वो प्लान है। लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, कल को कुछ हो गया, बाद में लोग उसकी बैगेजेस और ये लगते हैं, यार वो तो बहुत अच्छी थी, यार क्यों, किस लिए, क्यों आप लोगों ने ग्रजेस मन में पाल भी रखे हैं सिर्फ इसलिए कि उसने मुझे ये बोल दिया, उसने ये कर लिया। क्यों जलना है? ये साइंसिकल, आप साइंस बैकग्राउंड से ये आएंगी चीज़ें, ज्वेलर्स भी होंगे, क्योंकि हमारे एलिमेंट्स ऐसे हैं, वो चीज़ें ऐसे, टूल्स ही ऐसी है। लेकिन उसे कंट्रोल तो आप ही कर सकते हो, मन ही कंट्रोल कर सकता है ना। अभी भी नहीं समझोगे, कोविड आपको सिखा गया,
आपको वॉर सिखा गया, आपको अर्थक्वेक सिखा गया, इतनी चीज़ें आपको सिखा रही है, आपको प्रकृति सचेत कर रही है, जो ये पेड़ कट रहे हैं, जो चीज़ें डायरेक्ट आजकल खाने को भी कितना ज़्यादा वो कर दिया ना, होम रेमेडीज़ की बात करें तो पेस्टिसाइड्स की, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये मिथ ऐसे हैं कि इन फैक्ट्स को सही करने के लिए हमें अपनी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, वो ज़रूरी है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से भी यही बोलना चाहती हूँ, मतलब मेरा एक एग्जाम्पल आप लोग सब लोगों को कि भाई करो, और जिन्होंने जो कर दिया है ना उनको ये बोलो कर गया, जाके मैं भी रोऊंगी, मेरे साथ कुछ गलत होगा तो मैं रोऊंगी, भगवान के आगे रो लो, कोई आपका अपना नहीं है, आप अपने खुद के अपने हो बस। खुद के साथ एक होता है ना honesty, खुद के साथ ऑनेस्टी से self साथ love है, and क्योंकि honesty। आपको जवाब देनी है, आपके अंदर एक आत्मा है, उसको आपको जवाब देना है बस। तो मेघा जी, वेडिंग वास्तु ये एक बड़ा ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो क्या वेन्यू के डायरेक्शन से भी रिलेशनशिप पे फ़र्क पड़ सकता है? देखिए, जब शादी होती है तो दो परिवारों का मिलन होता है, जब दो परिवारों का मिलन होता है तो संतान उत्पत्ति होती है। उसी तरीके से जब गृह निर्माण होता है तो हमें ईंट बजरी पत्थर उसी के साथ साथ में नींव की ज़रूरत पड़ती है। उसी के साथ साथ वेडिंग वेन्यू वास्तु में एक मंडप होता था। पहले के ज़माने में आप लोग देखते थे कि घर के अंदर खुले मैदान से लोग शादी करते थे, ठीक है, अग्नि तत्व की चीज़ें वो शुभ माना जाता था। अब क्या हो रहा है कि लोग इन सब चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। वो 2 मिनट में अगर पंडित 40 मिनट बोलेगा तो वो बोलते हैं भाई साहब तुम तो 20 मिनट में फेरे कर दो, ठीक है। तो वास्तु का इसमें इफ़ेक्ट ये है कि आजकल एनआरआईज इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, हम लोग नहीं दे रहे। तो इस चीज़ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी जो फूड स्टॉल्स है वो किस डायरेक्शंस में होनी चाहिए, ठीक है, आपका जो मंडप है वो किस एनर्जीज़ में वो होना चाहिए, आपका स्टेज कहाँ होना चाहिए, आपका जिस तरीके में जब लड़का आ रहा है और वो रिचुअल्स चल रही है वो कहाँ बैठना चाहिए, लड़की की जितनी रिचुअल्स हो रही है उसका डायरेक्शंस क्या होना चाहिए, सामने के जो लोग हैं वहाँ पे जो ये नेगेटिव एलिमेंट्स जो आजकल बहुत ज़्यादा चल गए हैं, ड्रिंक्स और ये थोड़ा दूर रहे। तो हर चीज़ में कहाँ फेरे हो रहे, कहाँ पे वो वरमाला हो रही, कहाँ पे वो एंट्रेंस हो रही है, किस किस तरीके से चीज़ें हो रही, कहाँ टॉयलेट है, कहाँ चीज़ें, ये बहुत इफ़ेक्ट करता है। एक वास्तु मैरिज के अंदर बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और उसी के लिए सबसे ज़्यादा है कि उस जगह पे जब शादी होने जाए तो गणेश जी के ऊपर एक ध्वजा होती है, जो ध्वजा होती है वो गणेश मंदिर के ऊपर कहीं पर भी उसको लगाना चाहिए। वास्तु के लिए टूल्स को ध्यान रखना चाहिए, समय को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और डायरेक्शन में ध्यान रखते हुए विवाह करना चाहिए। जैसे वास्तु को मानते हैं कि घर के निर्माण में, घर में कहाँ फायर का एलिमेंट कहाँ होना चाहिए, माना जाता है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो है दैट इज़ सूटेबल फॉर मंदिर आपका वहीं होना चाहिए, इस तरह की एक्टिविटीज़। तो इट मेक सेंस कि शादी जो कि जिस वक्त होती है तो एक रिश्ते की नींव है वो, वहाँ पर भी और क्योंकि शादियाँ आजकल इतने बड़े लेवल की होती हैं, जैसे पहले तो होता था कि घर के अंदर यदि शादियाँ हो रही हैं तो ठीक है आप उसको सिंपल तरीके से कर सकते थे, बट आजकल शादियाँ बहुत ग्रैंड हो रही हैं, तो हम इन चीज़ों को तो ध्यान में रख ही सकते हैं, एलिमेंट्स को। तो इन सब चीज़ों का असर क्या दोनों पार्टनर्स के मतलब हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पर पड़ता है? हर चीज़ का पड़ता है, आपके सोने का पड़ता है, उनके जब टाइम स्पेंड करते हैं उसमें पड़ता है, सास बहू का जो रिलेशनशिप आज भी नहीं बन पाया है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत चीज़ों का देखिए, मानिए तो बहुत कुछ है, नहीं माने तो फिर वही वाली बात मैं बोली, सब कुछ एनर्जी साइंस पर डिपेंड करता है, तो ज़रूर पड़ता है। आपसे जानना चाहूँगी मेघा कि ये जो हमारी मेंटल हेल्थ है ये कितनी कुछ एनर्जी के उतार चढ़ाव पे डिपेंड करती है? हम लोग साइकोलॉजी में एक चीज़ पढ़ते हैं, इंटेलिजेंसी, और इंटेलिजेंस में आईक्यू टेस्ट होता है, ठीक है। आईक्यू टेस्ट के लिए बच्चे फिर वही वाली चीज़ें, एवरेज, बिलो एवरेज, फिर मीडियम, उससे सुपर एक्सीलेंट, और एक वो बच्चा होता है जिसे आप मार मार के पढ़ाते रहो फिर वो नहीं पढ़ता है और रोता रहता है, फिर वो पास हो जाता है। एक वो बच्चा है जो रटता रहता है एग्जाम में जाके, वो रटी हुई चीज़ें लिख के आता है, उसको रटन विद्या बहुत है, रिकरेंट ही बोलते हैं, ठीक है। ये मेंटल्स की चीज़ें हैं। मेरे को ये खाना ही होता है, ज़िद्दी प्रकार, ज़िद्द। अगर बचपन से आपने ये सब कुछ जब आपके पेट में बच्चा होता है ना, उसकी एक्टिविटी तब से चालू हो जाती है, क्योंकि 3rd मंथ के बाद में जैसे ही वो आपका सबसे पहले ये
ब्रेन ही डेवलप होता है, हम सबको पता है। तो आप जैसा अडॉप्ट कर रही हैं एक प्रेगनेंसी में, आप जैसा कर रही हैं, मान लीजिए आपके घर में कलेश है तो बच्चा वो ऑब्जर्व कर रहा है। आप रो रही हैं, बच्चा वो बोलता है अरे बड़ा ही रोतुला बच्चा है रे ये, बड़ा ही गुस्सा बच्चा है, मूलों में अरे भाई आप बड़ी मूवियाँ देखते तो बिना गैजेट्स के तो खाना नहीं। आजकल क्या हो रहा है, अगर पहले वाले टाइम पे क्या होता था, बच्चे जो सेंसर्स होते थे उस टाइम पे मॉम्स जो होती थी या पहले जो ज़माने थे उसमें कितना वर्क होता था। लोग 4 बजे उठ जाते थे, एक टेम्परली परमानेंटली चीज़ें कि इतना टाइम हमारे पास कम है जो हम इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं है। बट मैं एग्जांपल को इसलिए लेती हूँ, तो वो धीरे धीरे उनको पता होता था कि हमें क्या खाना है। इस टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा ऑयली फूड्स खाते हैं, फैटी एसिड ज़्यादा खाते हैं, तो बच्चों के अंदर भी वही चीज़ें जाती है। देखिए जो माँ खा रही है वही बच्चा खा रहा है, वही ऑब्जर्व कर रहा है और वही सोच रहा है और वही ब्रेन बन रहा है। क्योंकि जब तक अगर आपके पेट में दर्द होगा ना तो उसका असर यहीं से महसूस करोगे आप, ब्रेन ही तो महसूस कराएगा आपको। रजिस्टर तो ब्रेन ही करेगा ना। आपके अगर आंखों में भी दर्द है तो ब्रेन ही आपको कमांड दे रहा है ना कि आंखों में दर्द है। बुरा लग रहा है तो ब्रेन को ही तो बुरा लग रहा है ना, ठीक है। नींद नहीं आ रही, अरे कोई टेंशन ही नहीं है फिर भी नींद नहीं आ रही है, तो इसके पीछे ज़्यादा से ज़्यादा कि अगर आपको ना नींद नहीं आ रही है, सबसे ज़्यादा हो गया स्क्रीनिंग प्रॉब्लम। ये बच्चों की भी बात करें ना तो उन्हें समझ नहीं आता कि मॉडर्न साइंस जो हमें समझा रही है, बुक्स जो हमें समझा रही है, हमें उसके हिसाब से चलना है, या जो हम देख रहे हैं छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें, पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने को ये करना चाहिए, सोशल मीडिया हमें कुछ बता रहा है, लेकिन जब वो जाकर साइंस की बुक खोल के पढ़ता है तो उसको कुछ और समझ में आता है, तो एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है। अंत में हमेशा व्यवहार ही काम आता है, आपके व्यवहार क्या है, ठीक है। बोलते हैं रिजल्ट नेचर है। ज्ञान जो है सबको होता है, जो अनपढ़ भी होगा और जो थोड़ा बहुत भी पढ़ना चाहता हो तो बुक्स तो पढ़ लेगा। ज्ञान देखिए, ज्ञान कभी वेस्ट नहीं होता है, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती, उसकी कोई उम्र नहीं होती है। हम कितने महापुराण हैं, कितने अपने शास्त्र हैं, कितनी स्टोरी है, कितने मिथोलॉजिकल है, कितने बायोलॉजिकल फैक्ट्स हैं, कितनी चीज़ें हैं, हम उनको पढ़ते हैं तभी हम कह पाते हैं। गीता के भी आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शंस की लोग बातें करते हैं, गीता के ऊपर भी लोगों ने आजकल काफ़ी सूत्रधार और इस तरीके की चीज़ें छोटे छोटे संचों को स्टार्ट कर दिया है। वो ज्ञान ही तो दे रहे हैं। आज मेरे पास ज्ञान है, आप मुझसे पूछ रही है, मेरा पढ़ा हुआ भी है, तो इसके साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल ज्ञान के साथ साथ नॉलेज ज्ञान के साथ साथ मैं व्यवहारिक ज्ञान भी तो दे रही हूँ। तो इंसान के अंदर व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एज अ प्रैक्टिकल मैंने भी फेस किया है, क्योंकि मेरे अंदर भी बड़ी रिजल्ट, जब तक आपके अंदर व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा तो आप वो प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, जो आप रटी हुई नॉलेज है, वो कितना ही दे दो। टीचर क्लास में जाएगा, कंटेंट को पढ़ना बता, भाई हम टॉपिक तो आज का अगर आपको मान लीजिए वो पढ़ानी है, रॉबर्ट ब्राउनिंग पढ़ानी है इंग्लिश लिटरेचर में, या आपको विलियम शेक्सपियर पढ़ाना है, तो सबसे पहले ना बच्चे भी देखेंगे आज मैम क्या पढ़ाएंगे, पूरा देख कर आएंगे, या चीज़ें हैं उसके सबसे पहले आप ये देंगे कि आप इनके वो याद कीजिए, मीनिंग्स याद कीजिए। मीनिंग्स याद करेंगे तो उनको वो स्टैंडर्ड समझ में आएगा। आप जो उनको अपनी लैंग्वेज में समझा पाएगी, बुक की या गाइड की लैंग्वेज में तो नहीं समझाएंगे ना, कॉन्टेक्स्ट तो क्लियर करेंगे, उसके पीछे आप उसमें बिहेवियर भी डालेंगे, फिर बच्चों को तो एग्जाम्पल्स भी देंगे, क्लासरूम की भी देंगे, तभी तो उनका वो मेंटल स्टेबिलिटी, तो ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट में जाते जाते चाहूँगी कि आप कुछ टिप दें हमारे व्यूअर्स को कि किस तरीके से, एक होता है ना एक टोटल, जैसे ऑरा की बात करें तो एक यही कह सकते हैं कि अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप क्या टिप देना चाहेंगे? खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा हंसते रहिए। लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइफ के फैक्ट्स मैं आप लोगों को बता दूं, जितना ज़्यादा हो सके इसको शांत रखिए, यही एक सबसे बड़ा हमारा शत्रु है। बहुत सारे उतार चढ़ाव सबकी ज़िंदगी में होता है, कोई टाटा मिल्टा अंबानी नहीं होता। हाँ, ऊपर के ऊपर वाले जो सोने के पाए पैदा ही होते हैं उनको मिल जाता है, लेकिन मेरे पापा कहते हैं कि लाइफ इज़ गेम, हाउ कैन आई यू प्ले इट। तो कहने का मतलब है लाइफ आपके लिए दिन की शुरुआत जो आपको करनी है, अगर आपका कोई आपके पास मंत्र है, कोई चैंटिंग है, घर से प्लीज़ निकलते हुए अपने माँ बाप के पैर छू के ज़रूर लिखिए। हो सके किसी भी धर्म में आप लो, मैं जात पात में विश्वास नहीं करती हूँ, एक बार अपने भगवान का नाम, ईश्वर का नाम ज़रूर लीजिए, सच्चे दिल से लीजिए,
एक दीपक भी होगा ना, वो आपकी ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी किसी से इस तरीके की चीज़ें। और हमेशा ऐसे हाथ रखिए, ऐसे हाथ मत रखिए, अगर ऐसे रखेंगे तो आपकी हमेशा ऑरा स्ट्रॉन्ग रहेगी। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। तो मेघा, आज आपने जो हमें अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और उसके साथ साथ जो आपने हमें प्रैक्टिकल टिप्स दिए उनके लिए तो वी आर एक्चुअली इंडेप्टेड टू यू। बहुत कुछ प्रैक्टिकली हमने आपसे सीखा, और दर्शकों मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा आज के इस एपिसोड से, बहुत कुछ जाना होगा, बहुत सारे टिप्स लिए हैं, एंड आई एम श्योर कि ये टिप्स आप अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप करें तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर डालिएगा, हमें बताइएगा आपने कि आपने कौन कौन सी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अपनाया है और उनसे आपकी ज़िंदगी में क्या प्रभाव आया है। वी विल कीप ऑन रीडिंग योर कॉमेंट्स। और हाँ, यदि कोई मिथ्स आपके भी ऐसे हों जो आपको लगता है कि ये करें या वो करें, तो प्लीज़ कॉमेंट में आप हमें बताइए, आप लिखिए उन कमेंट्स को, कमेंट में हमें बताइए उनके बारे में, ताकि हम उनको एड्रेस कर सकें, बातचीत कर सकें आपके उन मिथ्स के बारे में भी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको हमारा ज़रूर पसंद आया होगा। इसके लिए भी कमेंट ज़रूर करिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।